हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत सैनी और फिटनेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। आपने पढ़ लिया होगा मिथ बस्टर एंड अवेयरनेस। फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, तो मैं उन मिथ्स पे से पर्दा उठाऊंगा धीरे धीरे करके। वो क्या सही है, उसमें क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, उसके बारे में मैं आप सबको काफी सारी जानकारी दूंगा। तो हमारा पहला चैप्टर है मिथ बस्टर एंड अवेयरनेस के अंदर, वो है फैट लॉस। तो काफी सारे फैट लॉस के ऊपर बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। आपने बहुत सारे ट्रेनर से या बहुत कुछ सुना भी होगा। तो आज मैं पहले चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस किसे बोलते हैं, वेट लॉस किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको फैट लॉस के बारे में काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। आपने काफी सारे लोगों से सुना भी होगा फैट लॉस कैसे करते हैं। कितने ट्रेनर बोलते हैं चलिए मैं आपका फैट लॉस कर दूंगा काफी जल्दी, 1 महीने में 20 किलो उतार दूंगा, 30 किलो उतार दूंगा। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो क्या ये सही है? क्या 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन उतरना, 15 किलो वजन उतरना? कितने लोग बोलते हैं हम आपके 3 महीने के अंदर 40 किलो वजन उतार देंगे, 50 किलो वजन उतार देंगे। बहुत बहुत सारी बातें करते हैं लोग, उनके बातों में आ भी जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनके पीछे अपना पैसा बिगाड़ते हैं, अपना समय बिगाड़ते हैं। तो क्या ये सही है? ये कितना सही है? उसके बारे में मैं आपको ये पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और आपको 4 इजी टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में बताने वाला हूँ, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो कुछ लोग ओबीस की गिनती में आते हैं। अगर आपका वजन 100 किलो है, 150 किलो है, आप ओबीस की गिनती में आते हो, आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को ऐसा टेंशन रहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेट को कम करें। बट वेट किसको बोलते हैं? देखिए, वेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आपकी बॉडी में जितने मसल्स है वो आते हैं, बॉडी के अंदर जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं वो आती है, वाटर कितना है, ब्लड कितना है, स्किन कितना है, हेयर है, इन सबको मिला के, और फैट भी आ गया उसके अंदर, इन सबको मिला के जितना वजन होता है उसको वेट बोलते हैं। तो ये तो हुआ वेट। और फैट के अंदर सिर्फ फैट आता है, जो चर्बी है बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं। तो वेट लॉस हमको कभी भी नहीं करना है, हमको बॉडी के अंदर से सिर्फ फैट को निकालना है। इसलिए ये बात ध्यान रखो कि आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस कभी नहीं करना है। आपको बोन कम करने हैं क्या? नहीं करने। मसल कम करने हैं क्या? नहीं करने। वाटर की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट वाटर बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो वाटर भी कम नहीं करना है, ब्लड भी कम नहीं करना है। तो हमको कम क्या करना है? फैट कम करना है। तो फैट लॉस करना है हमेशा। एक बात अपना ये गोल एकदम क्लियर कर लो कि आप लोगों को फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है। तो बहुत सारे ट्रेनर, जैसे कि मैंने बताया और आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे, कि 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन उतारे, या 1 महीने के अंदर ये कुछ 4-5 एक्सरसाइज करके, प्लैंक करके, या और 4-5 की वर्कआउट करके आप बहुत जल्दी अपना वजन उतार सकते हैं। 30 दिन में वजन उतारे, 1 महीने में इतना किलो वजन उतारे। तो क्या ये सही है? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और 4 इजी टिप्स दूंगा जिससे आप आपका वजन बहुत ही अच्छे से उतार सकते हो। टिप्स देने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारा 1 महीने में कितना वजन उतरेगा। तो देखिए, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों चीजें होती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको हेल्दी वेट लॉस करना, हेल्दी फैट लॉस करना है या अनहेल्दी फैट लॉस करना है। हेल्दी फैट लॉस किसको बोलते हैं और अनहेल्दी फैट लॉस किसको बोलते हैं? पहले मैं अनहेल्दी के बारे में बताऊंगा। अगर आप अनहेल्दी फैट लॉस करते हैं तो उसके साथ साथ, फैट के साथ साथ, आपके मसल्स भी जा सकते हैं, बॉडी के अंदर से विटामिन्स भी जा सकते हैं, मिनरल्स भी जा सकते हैं, आपकी बॉडी में इंजरी भी हो सकती है, बोन में इंजरी हो सकती है, जॉइंट्स में इंजरी हो सकती है। तो ये सब अनहेल्दी है। अगर आप अनहेल्दी फैट लॉस करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब अनहेल्दी फैट लॉस बोलते किसको है? देखिए, अगर आपको हेल्दी फैट लॉस करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग से, जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ,
अगर आप उस तरीके से फैट लॉस करेंगे तो एक वीक के अंदर 500 ग्राम से 1 किलो तक ही फैट लॉस होता है। 500 ग्राम से 1 किलो, आपका वो 600 ग्राम भी हो सकता है, 700 ग्राम भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 किलो, मिनिमम 500 ग्राम। तो आपका इतना ही वजन उतर सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक महीने के अंदर 2 किलो से 3 किलो भी हुआ तो ये हेल्दी फैट लॉस हुआ, ये अनहेल्दी नहीं है। हाँ, शुरुआत में आपका वजन काफी जल्दी उतरेगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे। किसी किसी का जैसे ही वर्कआउट शुरू किया है आपने तो 1 महीने के अंदर 5 किलो भी उतर जाता है, 6 किलो वजन भी उतर जाता है। तो आप लोग टेंशन में ना आए कि वो अनहेल्दी हुआ, नहीं। शुरुआत में आपकी बॉडी में से वाटर का लेवल कम होगा, वाटर वेट निकलेगा, तो शुरुआत के 1-2 महीने आपका वजन जल्दी ही उतरेगा। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो क्या उसके बाद भी आपका 5 किलो या 6 किलो वजन उतरेगा? नहीं, उसके बाद आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट रह जाएगा। इसीलिए 5 से 6 महीने होने के बाद आपको अपने बॉडी में से फैट निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आपको हेल्दी फैट लॉस करना है तो एक महीने के अंदर आप 2 से 3 किलो ही फैट लॉस कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही तरीका है फैट लॉस करने का। अगर आपको इस पे विश्वास ना हो सकता हो तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, बट यही हेल्दी तरीका है। किसी की बातों में ना आए, किसी के भ्रम में ना आए कि आपके 1 महीने में 10 किलो वजन उतर जाएगा। अपने पैसे ना बिगाड़े और अपने समय को ना बिगाड़े, और पैसे और समय से भी इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी है, आपका जीवन है, तो उसको खतरे में न डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी 4 इजी टिप्स है जिससे आप आपका फैट लॉस बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो हमारी पहली इजी टिप्स है कार्डियो। कार्डियो आपको करना है। अब कार्डियो किसे कहते हैं? कार्डियो की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैं आपको एक सिंपल परिभाषा बताता हूं कि कार्डियो किसको बोलते हैं। कार्डियो ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी फुल बॉडी यूज होती हो। फुल बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं, फुल बॉडी वर्कआउट के अंदर यूज होती हो। आपकी हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हार्ट बीट से हाई जाए, ऊपर जाए, और तीसरा वो लंबे समय तक ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। इसको कार्डियो कहा जाता है। इसीलिए लोग कार्डियो के अंदर डांस का यूज करते हैं। उसमें फुल बॉडी यूज होती है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से ऊपर भी जाती है और काफी लंबे समय तक वो हाई भी रहती है। इसीलिए आप लोगों को ट्रेडमिल पे या क्रॉस ट्रेनर पे आपको 10 मिनट या 15 मिनट इसीलिए दौड़ाया जाता है। 1 मिनट या 2 मिनट दौड़ने को नहीं बोलते, इसीलिए 10-15 मिनट दौड़ाया जाता है, जिससे आपकी हार्ट बीट रहे, वो ऊपर रहे और फैट लॉस होने में आपके लिए सहायता हो। और दूसरा कारण इसीलिए आपको लंबा कार्डियो कराया जाता है कि शुरुआत में बॉडी में से ग्लूकोज यूज होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लूकोज की मात्रा कम होती है वैसे वैसे एनर्जी के रूप में फैट का यूज होना शुरू होता है। तो एक्चुअली शुरुआत के 3 से 4 मिनट तो ग्लूकोज ही यूज होता है, 3 से 4 मिनट के बाद फैट यूज होना शुरू होता है एनर्जी के अंदर। तो जैसे जैसे फैट आएगा तो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा समझिए 0 से लेकर 100 तक का बार है, वो पूरा ग्लूकोज से भरा हुआ है। तो जैसे 3 मिनट या 4 मिनट खत्म हुई तो वो पूरा बार फैट से भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे एनर्जी के बार में से ग्लूकोज कम होता जाएगा और फैट ऐड होता जाएगा। तो जैसे जैसे फैट ऐड होगा 10 मिनट 15 मिनट के बाद ग्लूकोज का लेवल आपके एनर्जी बार में काफी कम हो जाएगा और फैट का लेवल आपके एनर्जी बार में बढ़ जाएगा। तभी वो फैट एनर्जी के रूप में आएगा और आपकी सांसों के द्वारा, यस, आपकी सांसों के द्वारा वो फैट बाहर निकलता है। ये बात का खास ध्यान रखें, सांसों के द्वारा फैट बाहर निकलता है। तो ये इसीलिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज लंबे समय तक कराई जाती है। तो कार्डियो आपको अच्छे से करना है। आप वीक के अंदर 2 बार भी कार्डियो कर सकते हो, 3 बार भी कार्डियो कर सकते हो। और मैं तो कहता हूं अगर फास्टेड कार्डियो करे तो रोज सुबह फास्टेड कार्डियो कर सकते हो। फास्टेड कार्डियो किसको बोलते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फास्टेड कार्डियो पे मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन फास्टेड कार्डियो करिए रोज सुबह खाली पेट, या फिर आप रोज कार्डियो करें तो भी, रोज कार्डियो करें या वीक में 2 या 3 बार कार्डियो करें तो काफी अच्छे से फैट लॉस
हो सकता है। तो ये पहली टिप्स थी कार्डियो। अब सेकंड टिप्स है वेट ट्रेनिंग। जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट ट्रेनिंग से काफी घबराते हैं। अधिकतर लेडीज वो लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जैसे स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं। कंपाउंड मूवमेंट मतलब एक से ज्यादा जॉइंट जिस एक्सरसाइज में यूज होते हो उसे कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं। तो वो सारी एक्सरसाइज से एक्चुअली लेडीज लोग काफी घबराते हैं और बहुत लोग घबराते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन ये बात का खास ध्यान रखिए, अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका फैट लॉस अच्छे से नहीं होगा। अगर अच्छे से हेल्दी फैट लॉस करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका फैट लॉस तो होगा लेकिन काफी समय के बाद आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी। बहुत लोगों के फैट लॉस करने के बाद उनकी स्किन जो होती है वो लटक जाती है। उनका 10 किलो वजन उतर जाता है, 15 किलो, 20 किलो, बहुत अच्छे से वो लोग वजन उतार देते हैं, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि उनकी स्किन लटक जाती है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि उन्होंने या तो वेट ट्रेनिंग नहीं की या उन्होंने जिससे ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनर ने उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करवाई। तो ये खास बात का ध्यान रखिए कि वेट ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है फैट लॉस करने के लिए। तो अगली बार आप जब भी फैट लॉस के लिए ट्रेनिंग ले तो वेट ट्रेनिंग आपको जरूर करनी है। तो दोस्तों हमारी तीसरी टिप्स है एब्स वर्कआउट। जी हाँ, एब्स वर्कआउट पे ही एक तो पहले से बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना भी सकता हूँ कि क्या एब्स करने से पेट हमारा पतला हो जाएगा। सिर्फ एब्स करते रहो पेट पतला हो जाएगा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है और बहुत लोग ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं जो एकदम गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। सिर्फ और सिर्फ एब्स करने से आपका पेट कभी कम नहीं होगा। आप रोज करते रहो, रोज 1000 क्रंचेस करो, रोज 1000 लेग रेस करो, महीने भर साल भर करते रहो, आपका फैट कभी भी पेट के ऊपर से कम नहीं होगा। और एक और बात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं होता है, ये बात का खास ध्यान रखना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ हमारे पेट की चर्बी कम होनी चाहिए, बाकी जगह की चर्बी कम नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स का ही नियम है कि कभी भी स्पॉट फैट रिडक्शन कभी नहीं होता है। अगर फैट निकलेगा तो पूरी बॉडी का निकलेगा, सिर्फ एक जगह का नहीं निकलेगा। हाँ, आपका टोनिंग एक जगह से हो सकता है। हाँ, अगर आपको सिर्फ बाइसेप बड़े चाहिए तो सिर्फ बाइसेप की एक्सरसाइज करते रहो, चेस्ट करो ही मत, लेग करो मत, बैक करो नहीं, तो आपके बाइसेप बड़े हो जाएंगे। अगर एक ही मसल की टोनिंग करनी है तो उसकी बार बार एक्सरसाइज करते रहो, वो टोन में आ जाएगा। लेकिन जहां पे रिडक्शन की बात है तो स्पॉट फैट रिडक्शन कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एब्स करते रहोगे तो कभी भी फैट नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एब्स के जो मसल्स है, एब्डोमिन मसल जिसको कहते हैं, वो सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी है। अगर आपका पेट काफी बाहर है फिर भी आपके अंदर मसल तो है ही, भगवान ने आपको मसल तो दिए ही है, लेकिन उसके ऊपर फैट की दीवार आ गई है। तो वो दीवार एब्स करने से नहीं उतरेगी। जब आप एब्स करोगे तो वो मसल वर्कआउट है, वो मसल पे वर्क करेगी, वो फैट पे वर्क नहीं करेगी। आपके मसल अंदर से मजबूत बनेंगे, आपका फैट नहीं निकलेगा। आपको फैट निकालने के लिए तो मैं जो ये टिप्स दे रहा हूँ यही करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एब्स का वर्कआउट भी जरूरी ही है, क्योंकि आपको मसल तो मजबूत करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए अब ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि सिर्फ एब्स करने से आपका पेट कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी ही पड़ेगी, कार्डियो भी करना ही पड़ेगा। और मेरी जो चौथी टिप्स है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी चौथी टिप्स है न्यूट्रिशन, यस, डाइट। ये चौथी चीज है, सबसे मेन चीज है, जिसमें बहुत लोग इससे ही घबराते हैं और ये नहीं फॉलो करते। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर 80% लोग डाइट फॉलो नहीं करते। तो प्रॉपर डाइट फॉलो करना ये बहुत जरूरी है। आपको अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। आपकी जितनी एक दिन की कैलोरी आप जितनी बर्न करते हो, डेफिसिट मतलब उससे कम, आपको उससे कम लेनी पड़ेगी, 500 कैलोरी कम लेनी पड़ेगी। वो क्यों लेनी पड़ेगी वो भी मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा कि क्यों सिर्फ 500 कैलोरी ही कम लेनी है, उससे ज्यादा कम क्यों नहीं लेनी है।
तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी एक दिन की कैलोरी बर्न समझो सपोज करो कि 2000 है, तो आपको एक दिन में 1500 कैलोरी लेनी है, तो उससे आपका अच्छे से फैट लॉस होगा, ये हेल्दी फैट लॉस होगा। तो न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा रोल है, न्यूट्रिशन पे आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। लोग कर तो लेते हैं कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद रेगुलर नहीं रहते, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डाइट तो आपको करनी ही पड़ेगी। डाइट में आपको कोई मतलब छुटकारा नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो डाइट आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका अच्छे से हेल्दी फैट लॉस होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 इजी टिप्स फैट लॉस के बारे में। और शायद मैंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठाया है कि कौन कौन से मिथ है जो इस फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहे हैं फैट लॉस को लेके, जो शायद मुझे ऐसा लगा कि इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी और आप आगे से इन सारी बातों का ध्यान भी रखेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है मिथ बस्टर एंड अवेयरनेस का। आगे मैं और भी बहुत सारे मिथ्स है फिटनेस इंडस्ट्री में, जिसे दूर करता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।